राधे राधे दोस्तों, नैतिक कहानियों के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी रिश्ते और जिंदगी में। घर की नई नवेली इकलौती बहू एक प्राइवेट बैंक में बड़े पद पर थी। उसकी सास लगभग 1 साल पहले ही स्वर्गवासी हो चुकी थी। घर में बुजुर्ग ससुर और उसके पति के अलावा कोई न था। पति का अपना कारोबार था। पिछले कुछ दिनों से बहू के साथ एक विचित्र बात होती। बहू जब जल्दी जल्दी घर का काम निपटाकर ऑफिस के लिए निकलती तो ठीक उसी वक्त ससुर उसे आवाज देते और कहते, बहू मेरा चश्मा साफ करके मुझे देती जा। रोजाना ऑफिस जाते समय बहू के साथ यही होता था। काम के दबाव और देर होने के कारण कभी कभी बहू मन ही मन गुस्सा हो जाती, लेकिन फिर भी अपने ससुर को कुछ बोल नहीं पाती। जब बहू अपने ससुर की इस आदत से पूरी तरह परेशान हो गई तो उसने इस बात को अपने पति के साथ साझा किया। पति को भी अपने पिता के इस व्यवहार पर बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने अपने पिता से कुछ नहीं कहा। पति ने अपने पत्नी को सलाह दी कि तुम सुबह उठते के साथ ही पिताजी का चश्मा साफ करके उनके कमरे में रख दिया करो, फिर यह सब समाप्त हो जाएगा। अगले दिन बहू ने ऐसा ही किया और अपने ससुर के चश्मे को सुबह अच्छी तरह साफ करके उनके कमरे में रख दिया। लेकिन फिर भी उस दिन वही घटना दोबारा हुई और ऑफिस के लिए निकलने से ठीक पहले ससुर ने अपने बहू को बुलाकर उसे चश्मा साफ करने के लिए कहा। बहू गुस्से में लाल हो गई, लेकिन उसके पास कोई दूसरा समाधान नहीं था। बहू के लाख उपायों के बावजूद ससुर ने उसे सुबह ऑफिस जाते समय आवाज देना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे समय बीतता गया और ऐसे ही कई वर्ष निकल गए। अब बहू पहले से कुछ बदल चुकी थी। धीरे धीरे उसने अपने ससुर की बातों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और फिर ऐसा भी वक्त आ गया जब बहू अपने ससुर को बिल्कुल अनसुना करने लगी। ससुर के कुछ बोलने पर वह कोई जवाब नहीं देती और बिल्कुल खामोशी से अपने काम में मस्त रहती। गुजरते वक्त के साथ ही एक दिन बेचारे बुजुर्ग ससुर भी गुजर गए। समय का पहिया कहाँ रुकने वाला था, वह घूमता रहा। छुट्टी का एक दिन था। अचानक बहू के मन में घर की साफ सफाई का ख्याल आया। वो अपने घर की सफाई में जुट गई। तभी सफाई के दौरान मृत ससुर की डायरी उसके हाथ लगी। बहू ने जब अपने ससुर की डायरी को पलटना शुरू किया तो उसके एक पन्ने पर लिखा था, आज दिनांक 24/8/2009। आज के इस भागदौड़ और बेहद तनाव व संघर्ष भरी जिंदगी में घर से निकलते समय बच्चे अक्सर बड़ों का आशीर्वाद लेना भूल जाते हैं, जबकि बुजुर्गों का यह आशीर्वाद मुश्किल समय में उनके लिए ढाल का काम करता है। बस इसलिए जब तुम चश्मा साफ करके मुझे देने के लिए झुकती थी, तब मैं मन ही मन अपना हाथ तुम्हारे सिर पर रख देता था, क्योंकि मरने से पहले तुम्हारी सास ने मुझे कहा था कि बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार से रखना और उसे ये कभी मत महसूस होने देना कि वो अपने ससुराल में है और हम उसके माँ बाप नहीं हैं। उसकी छोटी मोटी गलतियों को उसकी नादानी समझकर माफ कर देना। वैसे मेरा आशीष सदा तुम्हारे साथ है बेटा। डायरी पढ़कर बहू फूट फूट कर रोने लगी। आज उसके ससुर को गुजरे ठीक 2 साल से ज्यादा समय बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी वह रोज घर से बाहर निकलते समय अपने ससुर का चश्मा साफ कर उनके टेबल पर रख दिया करती है। उनके अनदेखे हाथ से मिले आशीष की लालसा में। जीवन में हम रिश्तों का महत्व महसूस नहीं करते हैं, चाहे वो किसी से भी हो, कैसे भी हो, और जब तक महसूस करते हैं तब तक वह बहुत दूर जा चुके होते हैं। इसलिए रिश्तों के महत्व को समझें और उनको
सहेज कर रखें। हमारे संस्कार ही हमारी विरासत है दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी को यह कहानी बहुत पसंद आई होगी और हम सब अपने शिशु रिश्तों को सहेज कर रखने की कोशिश करेंगे। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। इस प्रकार की नैतिक कहानियाँ सुनने एवं सुनाने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे दोस्तों।